जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक कुछ समय पहले पूरे बिहार के सियासी खेमों में एक अलग ही खलबली मच चुकी है। नीतीश कुमार, अख्तर उल इमान, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम ही पार्टी के बड़े बड़े लीडरान इस मुसीबत को झेल रहे हैं, जिस मुसीबत का वो अब तक सोचे भी नहीं थे। जो ज्यादा पैसा लिए उसको टिकट दे दिया गया, जो कम पैसा दिए उनका पैसा वापस किया जा रहा है। अब्दुल इमान साहब से आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घिनौना काम कर सकते हैं। आप जब कहते थे कि राजनीति बहुत खराब चीज है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अब्दुल इमान को अपना सीट सिर्फ बचाने के लिए इतनी फिक्र थी कि ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल इमान साहब के कार्यालय में भिजवा भी दिया है। आज कोचा दमन पंचायत में बज रहा है ढोल, अब्दुल इमान का खुल रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ समय पहले लॉन्च की हुई प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन करीब आ रही है, यूं ही उस पार्टी की कारवां भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन को हराने के लिए जो बाकी दलें थे वो जो जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर मैदान में उतर रहे थे, जिस तरीके से काम करने की सोच रहे थे, उनके पार्टी के दिग्गज नेताओं को टिकट ना मिलने पर या यूं कह लेके उनके पार्टी में मतभेद होने की वजह से, खुद के नेताओं में झगड़े होने की वजह से, खुद के नेताओं में जो है बवाल होने की वजह से जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता टूट रहे हैं, सारे के सारे एनडीए को हराने के लिए अब जो है जन स्वराज पार्टी में जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चर्चा सुना है या नहीं सुना है इसका तो पता नहीं, लेकिन इन दिनों बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत चर्चे में है। इसलिए नहीं कि ये पार्टी हर एक मरहले में बिहार में जो है नंबर 1 पर है, या यूं कह लो कि हर एक मरहले में बिहार में कामयाबी हासिल कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन दिनों उनके पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े दिग्गज नेता तक पार्टी के रहनुमाओं से खफा है। सिर्फ इस वजह से ये पार्टी इन दिनों बिहार में बहुत चर्चे में है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिहार में उनके कई बड़े बड़े नेताओं को टिकट ना मिलने पर बिहार के कई बड़े बड़े नेता जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखते थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी को लेकर आगे बढ़ा रहे थे, या यूं कह लो कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर पार्टी का जो है झंडा गाड़ रहे थे, आज वही नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वही नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया विधानसभा चुनाव 2025 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ इस वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई दिग्गज नेता इस पार्टी से खफा हो चुके हैं। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया पे आपने इन वीडियोस को देख लिया है तो आपको अंदाजा लग चुका है कि किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अपने आला रहनुमाओं से खफा है। टिकट ना मिलने पर अपनी जो है सादगी को किस तरीके से ये नेता लोग जाहिर कर रहे हैं कि हमें इससे खफा है। यहाँ पर कई वीडियोस ऐसे भी हैं जिनमें दिखाया जा रहा है और भरपूर तरीके से आरोप भी लगाया जा रहा है कि कई लाख बल्कि कई करोड़ रुपए जो है टिकट के लिए दिए गए, या फिर यूं कह लो कि पार्टी के नाम पर खर्च के लिए दिए गए। टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने का जो कार्यक्रम है, या फिर यूं कह लो कि ये जो तरीका है, ये तो एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टिकट ना मिलने पर यह कहानी शुरू होती है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी से। किशनगंज विधानसभा में जब शम्स आगाज को टिकट दिया गया तब जो है यहाँ पर मामला और बढ़ गया, और फिर इसी के बाद से मुफ्ती जावेद अतहर कासमी ने भी इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और कई बड़े बड़े ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जो एक समय पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे किशनगंज या पूरे बिहार में बढ़ा रहे थे। अब आइए उन नेताओं को भी सुन लेते हैं जो नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में पहचान दिलाने के लिए भरपूर कई सालों से मदद करते रहे। उन नेताओं को इस वक्त टिकट ना देने पर, उन नेताओं को इस वक्त उम्मीदवार ना बनाने पर उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं। जो ज्यादा पैसा लिए उसको टिकट दे दिया गया, जो कम पैसा दिए उनका पैसा वापस किया जा रहा है। अब्दुल इमान साहब से आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घिनौना काम कर सकते हैं। आप जब कहते थे कि राजनीति बहुत खराब चीज है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अब्दुल इमान को अपना सीट सिर्फ बचाने के लिए इतनी फिक्र थी कि ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल इमान साहब के कार्यालय में भिजवा भी दिया है। आज कोचा दमन पंचायत में बज रहा है ढोल, अब्दुल इमान का खुल। बिहार की जनता अपने चहेते कैंडिडेट, अपने चहेते प्रत्याशी को
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट ना मिलने पर जो गम जाहिर कर रहे हैं, जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि बिहार में फिर से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके पर भी, इस मरहले में भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ निभा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पार्टी के आला कमान जो फैसला लेंगे हम उनसे राजी हैं, जो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ने अगर किसी को टिकट दे दिया है तो हम इससे खुश है और हमें लगता है कि हम उस पार्टी के उस कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे, बल्कि वोट तो हम उनकी झोली में डाल रहे हैं जिनको देना चाहते हैं। वैसे बात तो कहीं ना कहीं ये भी सच है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब अख्तरुल ईमान को बिहार स्टेट में पूरे टिकट सेटिंग का कंट्रोल देकर रखा था, टिकट सेटिंग किस तरीके से की जाएगी, पूरा का पूरा हक, पूरा का पूरा एक्सेस जब अख्तरुल ईमान को देकर रखा था, तो फिर अख्तरुल ईमान के साथ या अख्तरुल ईमान ने इस तरीके के कारनामे या यूं कह लो कि इस तरह के काम को क्यों अंजाम दिया, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आता है, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।